डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बाय ग्लेशियर्स। आज की वीडियो में हम वो लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे जो ग्लेशियर्स के डिपोजिशन की वजह से क्रिएट होते हैं। स्टार्ट करते हैं। डिपोजिशनल बाय ग्लेशियर्स टेक्स प्लेस व्हेन द आइस बिगिन टू मेल्ट एंड द ग्लेशियर स्नो स्लोज डाउन एंड वैनिशेस लूजिंग इट्स ट्रांसपोर्टिंग पावर। मतलब ग्लेशियर्स क्या होता है आपके ओशियन में जो फ्लोटिंग आइसबर्ग होता है या फिर फ्लोटिंग मास ऑफ आइस होता है उसी को ग्लेशियर कहते हैं। तो जब वो पर्टिकुलर ग्लेशियर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए और उसकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे करके स्लो होती जाए, ठीक है, और स्लो होती जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी ट्रांसपोर्टिंग पावर भी कम होती जाएगी। ऐसे वर्क को हम डिपोजिशनल वर्क कहते हैं, ठीक है। अब ऐसी चीज़ के हिसाब से आपके कितने टाइप्स के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, दैट इज़ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं देखते हैं हम। Till or boulder clay. The sediment deposits by the glacier are extremely unsorted, known as till or boulder clay, which are consolidated for the rock known as tillet. तो इसमें क्या है, आपका जो सेडिमेंट्स होते हैं जिनसे ग्लेशियर्स बनता है वो एक्सट्रीमली डिस्टॉर्टेड या फिर अनसॉर्टेड होते हैं, ठीक है, बिखरे बिखरे से होते हैं। तो जब उन्हीं अनसॉर्टेड मटेरियल्स को या सेडिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, टिल या फिर बोल्डर क्ले, जो कि फर्दर कंसोलिडेट होके क्या फॉर्म करते हैं, एक टिलेट फॉर्म करते हैं, मतलब एक रॉक फॉर्म करते हैं। उस रॉक का नाम क्या दिया है, टिलेट। सो द अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट ऑफ ग्लेशियर्स व्हेन कंबाइन और कंसोलिडेट विद द रॉक इट फॉर्म्स टिलेट, सिंपल भाषा में कहें तो। नेक्स्ट आता है आपका इरेक्टिक्स। इरेक्टिक्स क्या है, दिस इज अ बिग टू वेरी बिग बोल्डर्स विद द एंगुलर फिसिएटेड स्टाइरेशन लेफ्ट बिहाइंड बाय द ग्लेशियर्स बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर आइस। ये बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स मतलब कि रॉक मासेस होते हैं एक तरीके से, जिनके पास स्टाइरेशन मीन्स जो स्टाइरेटेड पैटर्न होता है ना, स्क्रैच लाइक पैटर्न, तो उसको स्टाइरेशन कहेंगे। तो स्टाइरेशन होता है, बिग बोल्डर्स होते हैं जो कि ग्लेशियर्स के डिपॉजिट होने के बाद छूट जाते हैं, पीछे लेफ्ट ओवर हो जाते हैं, उनको इरेक्टिक्स कहते हैं, ठीक है। ग्लेशियर आइस के मेल्ट होने के बाद ये लार्ज बोल्डर्स रह जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, इरेक्टिक्स। नाउ मोरेन्स, these are landforms composed of till left behind a retreating glacier composed of unstratified, unsorted debris, that is the boulders, pebbles, gravel, sand, silt and clay dropped in a random fashion by the glaciers form deposits known as moraines. तो ये वो लैंडफॉर्म्स होते हैं जिनके अंदर टिल होता है। टिल मैंने आपको बताया अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट, ठीक है। इसमें इस लैंडफॉर्म में क्या होता है, टिल होते हैं और जो कि दोबारा से अनस्ट्रेटेड रह जाते हैं, अनसॉर्टेड डेब्रिस भी होता है, बोल्डर्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं, ये सारी चीज़ होती हैं जो कि ऐसे ही रैंडमली बिखरी हुई फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं और इसको हम क्या कहते हैं, मोरेन्स कहते हैं, ठीक है। ग्लेशियर्स के द्वारा जब ये सारी चीज़ें ऐसे ही रैंडम फैशन में ड्रॉप्ड आउट हो जाएँ तो उसको हम क्या कहेंगे, मोरेन्स। नेक्स्ट आता है आपका ड्रम लाइन। दे हैव also been described as a basin of eggs. Their long axis is parallel to the direction of ice movement. तो ये कैसे बेसिन ऑफ शेप की तरह होते हैं कुछ, इनकी जो लॉन्ग एक्सिस होती है वो आइस के मूवमेंट के डायरेक्शन से क्या होती है, पैरेलल होती है। जो अप हिल्स होते हैं, मतलब कि जो ऊंचे हुए हिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके जो स्लाइड होते जाते हैं, ठीक है। जो अप हिल्स हैं वो नीचे की तरफ स्लाइड होके जेंटल स्लोप की वजह से स्लाइड होके नीचे जाते हैं, ठीक है। ड्रम लाइन्स आर रेयरली फाउंड एज अ सिंगल आइसोलेटेड हिल्स, इंस्टेड दे अकर इन अ ड्रम लाइन फील्ड दैट कंटेन हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ ड्रम लाइन्स। तो ये अकेले नहीं पाए जाते, थाउजेंड्स या हंड्रेड्स ऑफ ड्रम लाइन्स साथ में पाए जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ड्रम लाइन, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम एस्कर्स। एस्कर्स क्या होता है आपका, दिस इज लॉन्ग साइनस विंडिंग स्टीप साइडेड रिज लाइक फीचर बिल्ड ऑफ द स्ट्रीम बोर्न स्टाइफ ड्रिफ्ट, ठीक है। एस्कर्स आर fluviglacial erosion deposition which are produced by the melting of ice deposited in the subglacial tunnel. एस्कर्स होते हैं आपके एक स्टीप साइडेड मतलब कि स्लेंटिंग साइड वाले रिजेस लाइक फीचर होते हैं जो कि कहाँ से ड्रिफ्ट होते हुए नीचे तक मूव करते हैं, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है, फ्लूवियो ग्लेशियल डिपॉजिट की वजह से, मीन्स
ग्लेशियल डिपॉजिट भी हो रहा है और कुछ फ्लूवियल एक्शन भी हो रहा है। तो फ्लूवियो ग्लेशियल डिपॉजिट की वजह से होता है, जो कि आइस के मेल्ट होने की वजह से होती है, ठीक है। एंड देयर इज अ डिपॉजिट इन दी सब ग्लेशियर टनल्स, सब ग्लेशियर टनल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम ग्लेशियल स्ट्रीम। जब आइस मेल्ट करती है तो आपको पता है ग्लेशियल स्ट्रीम बनेगी, पानी जब मेल्ट होकर कहाँ जाएगा, स्ट्रीम के फॉर्म में बनेगा। स्ट्रीम बनती है जब एक लार्ज ग्लेशियर मेल्ट होता है। तो अब वही स्ट्रीम्स जो होती हैं वो नीचे या फिर उस ग्लेशियर्स के पास बन जाती है, उनको कहते हैं सब ग्लेशियल स्ट्रीम्स, ठीक है। ऑन द स्ट्रीम सपोर्टेड और द अपर पार्ट ऑफ द ग्लेशियर आर कॉल्ड सब ग्लेशियर स्ट्रीम्स। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जो स्ट्रीम है जो कि अपर पार्ट जो है ग्लेशियर का, उसको जो सपोर्ट कर रही है, उसको टच में, उसके कांटेक्ट में है, तो उसको कहेंगे हम सब ग्लेशियर, सुपर ग्लेशियर स्ट्रीम। तो जो बॉटम पे है ग्लेशियर उसको कहेंगे सब ग्लेशियर, और जो अपर पार्ट को सपोर्ट कर रही है उसको हम क्या कहेंगे, सुपर ग्लेशियर, ठीक है ना। सब ग्लेशियर और सुपर ग्लेशियर स्ट्रीम्स अकर करती हैं विद इन द बॉडी ऑफ द ग्लेशियर्स विच आर कॉल्ड एन ग्लेशियर। तो मतलब यहाँ पर 3 टाइप ऑफ स्ट्रीम्स होती हैं। पहला आता है आपका वो स्ट्रीम्स जो कि ग्लेशियर्स के बॉटम साइड पे प्रेजेंट होती हैं, दैट इज सब ग्लेशियर्स। वो स्ट्रीम्स जो कि अपर साइड पे प्रेजेंट होती हैं, दैट इज सुपर ग्लेशियर्स। वो स्ट्रीम्स जो विद इन द ग्लेशियर बॉडी प्रेजेंट होती हैं, दैट इज एन ग्लेशियर स्ट्रीम्स। आई होप आपको ये अब तक समझ में आया होगा। हम आगे मूव करते हैं केम्स और केम टेरेसेस। Regions covered with the glacier drift are often present as more or less flat topped, steep sided or irregular elevation called cames or came terraces। जो कुछ मतलब ग्लेशियर के ड्रिफ्ट होने की वजह से कुछ ऐसे रीजन्स भी होते हैं जो कि फ्लैट टॉप्ड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्टीप साइडेड होती है, इरेगुलर एलिवेशन होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, केम्स या फिर केम टेरेसेस कहते हैं, ठीक है। वो रीजन्स जो कि ग्लेशियल ड्रिफ्ट की वजह से बनते हैं। तो ग्लेशियल जब ड्रिफ्ट हुआ तो कुछ रीजन्स बनेंगे, तो उन्हीं रीजन्स को हम केम या फिर केम टेरेसेस कहते हैं, एंड ये भी स्टीप साइडेड के होते हैं। नेक्स्ट क्रेविसेस फिलिंग। दीज आर द शॉर्ट रिज which are usually straight. These are formed by the filling up of crevices of the glaciers by the glacial debris. ये शॉर्ट रिज लाइक्स फीचर्स होते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में बनते हैं, ठीक है। और ये किसकी वजह से बनते हैं, ग्लेशियर्स क्रेविसेस जो होते हैं जब वो किसी भी चीज़ से भर जाते हैं, लाइक आइस हो सकती है, वाटर हो सकता है, तब वो किसी चीज़ से भर जाते हैं तो उनको कहते हैं हम क्रेविस फिलिंग, ठीक है ना। वो और जो रॉक जो ग्लेशियल डेब्रिस है उसके अकॉर्डिंग भी भर सकते हैं, ठीक है। जो ग्लेशियल क्रेविसेस हैं उनका फिलिंग अप होना, मेन क्या है इसमें पॉइंट, ग्लेशियल क्रेविसेस का फिलिंग अप होना, उसको क्रेविस फिलिंग कहेंगे। नेक्स्ट ग्लेशियल वार्व्स। ग्लेशियल वार्व्स इसमें क्या है आपका, दे आर लेयर्ड कोर्सेस and fine grained materials deposits. Each pair is called varv, which represents 1 year and is helpful in calculating age of deposits. तो ये वो लेयर कोर्स है, जो ऐसा मटेरियल है जो कि कहाँ पर ग्लेशियल के डिपॉजिट होने की वजह से या मटेरियल जो है डिपॉजिट हो जाता है तो ग्लेशियल वार्व्स बनते हैं, ठीक है। हर एक पेयर को क्या कहते हैं, वार्व कहते हैं, जिसका मतलब होता है 1 ईयर, ठीक है। और जब ऐसे कंटिन्यूसली वार्व डिपॉजिट होने लगता है तो वो ग्लेशियल वार्व्स बन जाते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं आउटवॉश प्लेन्स। आउटवॉश प्लेन्स में क्या है, ड्रिफ्ट दैट हैज़ बीन ट्रांसपोर्टेड बाय मेल्ट वाटर स्ट्रीम इज कॉल्ड आउटवॉश। मतलब कि वो डिपॉजिट्स जो कि आइस के मेल्ट होने से डिपॉजिट हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे क्या, आउटवॉश। ऐसी ड्रिफ्ट जो कि ट्रांसपोर्ट भी होती है बाय द मेल्ट ऑफ वाटर, उसे कहेंगे हम आउटवॉश। एंड वो फर्दर ब्रॉड सेडिमेंट्री प्लेन्स की तरफ मूव करती है डाउन स्ट्रीम ऑफ द मेल्टिंग ग्लेशियर नोन एज आउटवॉश प्लेन्स, ओके। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक ऐसी ड्रिफ्ट जो कि ट्रांसपोर्ट होती है बाय द मेल्ट वाटर, ठीक है, आउटवॉश। अब आउटवॉश प्लेन कैसे बनेंगे आपके, अब वही सेडिमेंट्री प्लेन में जब मूव करेगा उसको आउटवॉश प्लेन कहेंगे। केटल लेक, केटल लेक में क्या है, ये एक डिप्रेशन होता है जो कि डिप्रेशन मीन्स लाइक आपका जब कोई गड्ढा हो जाए तो एक डिप्रेशन टाइप क्रिएट हो जाता है, तो ये उस तरीके का डिप्रेशन होता है जो कि कब क्रिएट होता है, आइस ब्लॉक जब मेल्ट हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर एक किसी जगह पे आपका एक बड़ा सा आइस मास है,
विद द पीरियड ऑफ टाइम वो मेल्ट हो गया, तो वहाँ जो आइस मास था वो नीचे डिप्रेशन तो रहेगा ही ना, वो डिप्रेशन जो क्रिएट था वो तो कहीं नहीं जाएगा, तो ऐसे ही डिप्रेशन को हम केटल लेक्स कहते हैं। मैनी देम आर, कुछ उसमें क्या होते हैं, फिल्ड हो जाते हैं विद द वाटर, एंड कुछ जो होते हैं जो अनफिल्ड रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, केटल लेक्स कहते हैं। समझ में आए? कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। द ओशियन एंड सीज टुगेदर कवर अ लिटिल कवर ओवर 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। ओके, हमें पता है ओशियन और सीज साथ में कितना कवर करते हैं, 71% कवर करते हैं अर्थ के सरफेस का। 6 मेजर ओशियंस होते हैं, पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, इंडियन, आर्टिक एंड एंटार्क्टिक। ठीक है। वेव्स आर द रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ विंड एनर्जी टू द वाटर सरफेस थ्रू द बाउंड्री शेयर अलॉन्ग द इंटरफेस। मतलब कि वेव्स क्या होते हैं, वेव्स विंड एनर्जी को अलॉन्ग द वाटर सरफेस ट्रांसपोर्ट करना, उसको वेव्स कहेंगे। ठीक है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ या ट्रांसफर ऑफ विंड एनर्जी टू द वाटर सरफेस थ्रू द बाउंड्री शेयर्स। ठीक है। टाइड्स क्या होती हैं, टाइड्स आपकी ग्रेविटेशनल वेव्स होते हैं जो कि किसकी वजह से क्रिएट होती हैं, ड्यू टू द ग्रेविटेशन पुल ऑफ सन, ड्यू टू द ग्रेविटेशन पुल ऑफ मून एंड अर्थ। ओके। नेक्स्ट, इरोजन बाय सी इज नोन एज मरीन इरोजन। अब जो अब ओशंस के द्वारा अगर इरोजन होगा तो उसे क्या कहेंगे, मरीन इरोजन कहेंगे, एंड उसके द्वारा जब डिपोजिशन होगा तो उसे मरीन डिपोजिशन कहेंगे। वाटर बिटवीन लैंड एंड बैरियर्स आर कॉल्ड लगून्स। जो वाटर होता है बिटवीन लैंड एंड बैरियर्स, मतलब कि अगर किसी बैरियर आ गया है तो उसके बीच में लैंड और बैरियर के बीच में क्या वाटर जो प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, लगून्स कहते हैं। सो दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इरोजन लैंडफॉर्म्स बाय ओशंस कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।